हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कथन और तर्क के बारे में बेहतरीन तरीके से सीखा था। वहां से आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे वहां से। आज का टॉपिक है कथन निष्कर्ष। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में न्याय निगमन के बारे में सीखा था, जो कि आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन आए हुए थे। तो उसी से रिलेटेड ये भी है, कथन निष्कर्ष इसका भी नाम है। वही चीज़ें यहाँ भी अप्लाई होंगी। जैसे क्या स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी जो है, निष्कर्ष भी उसका पॉजिटिव ही होगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। पहला पॉइंट था कथन को जो है हम लोग सत्य मानते हैं। कथन में जो दिया रहता है जानकारी, उसको हम 100% जो है सत्य मानते हैं। और कथन से रिलेटेड जो है आपका निष्कर्ष निकलना चाहिए। बस यही सब बातों को ध्यान में देना है। और इसमें क्या है, किसको जहाँ पॉसिबिलिटी बने और जो संभावना या पूर्ण धारा, तो ऐसे केस में जो है निष्कर्ष आपका गलत होता है। यहाँ पूर्ण धारा या अनुमान जो होता है यहाँ नहीं अपनाया जाता है, जैसे कि हमने कथन और तर्क में बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो 3-4 इन सब बातों को नहीं देखना है। और जिसमें केवल हुआ, लेकिन हुआ, परंतु हुआ, ये सब कोई नहीं, ये सब आपको शब्द देखने को मिलेगा तो कथन जो है समानता जो है गलत होगा। निष्कर्ष जो है गलत होगा। और यदि निष्कर्ष में सामान्यतः जो है भूत या भविष्य की बात किया गया होता है, तो ऐसे जो है निष्कर्ष जो है गलत होते हैं। क्लियर हो गया? तो आइए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। तो कथन में क्या कहा गया है, एक स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पाद की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रहा है। इसको करिए, कच्चे तेल का आयात करना चाहिए, सही बात कह रहा है। घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। बताइए, घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए या कच्चे तेल का आयात करना चाहिए? बताइए दोनों में से कौन सा इससे फॉलो करता है। कथन में जो दिया रहता है उसको सत्य मानना है। कथन से रिलेटेड आपका निष्कर्ष होना चाहिए। चलिए करिए पहला। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, कच्चे तेल का आयात करना चाहिए, सही बात कह रहा है। तो पहला क्या हो जाएगा, सही है। दूसरा, ये घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। घरेलू मांग को कम तो किया जा सकता है ना, बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन कम जो है कम किया जा सकता है। इसलिए दोनों जो है निष्कर्ष निकलते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, मतलब बोथ फॉलो। ठीक, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन करिए। कथन में क्या कह रहा है, सभी संगठित व्यक्ति विश्राम का समय पाते हैं। सुनीता अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम के लिए समय निकालती है। इसको करिए, अच्छा क्वेश्चन है। सभी संगठित व्यक्ति विश्राम का समय पाते हैं। सुनीता अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम के लिए समय निकालती है। ठीक, ये है कथन। अब कथन से रिलेटेड आपका निष्कर्ष होना चाहिए। कथन में जो कहा गया बात वो 100% सही मानना है। ठीक, तो अब देखिए, सुनीता एक संगठित व्यक्ति है। भाई संगठित व्यक्ति, यहाँ तो कहा गया सुनीता अपने व्यस्त कार्यक्रम में, पहला क्या हो रहा है, तो सही हो रहा है। दूसरा की ओर हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा, सुनीता एक इंडस्ट्री पर्सन है। इसका जिक्र क्या आपके कथन में दिया गया है? सेकंड ऑप्शन का क्या जिक्र आपके कथन में दिया गया है? तो आप कहेंगे सर नहीं दिया गया है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन करिए। एक पुस्तक जेड एक मात्र है। ठीक, पुस्तक कौन सी? जेड एक मात्र है। ठीक है, गौर से पढ़िए। है जो 1950 और 1980 के बीच 1950 और 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। ठीक, अब ऑप्शन पढ़िए, निष्कर्ष पढ़िए, क्या कह रहा है, 1950 से पहले गरीबी नहीं थी। 1950 से पहले गरीबी नहीं थी। क्या ये जो है निष्कर्ष आपका कथन, इसकी बात जो है कथन में कहा गया है? आप देखिए, 1950 और 1980 के बीच की बात कहा गया है, पहले की बात कहा गया है। पहला आपका कथन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए जो है पहला
ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेकंड को और बढ़ते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं थी। ये जो है 1950 से 1980 के दौरान, तो ये कहा गया है, तो ये जो है दूसरा सही है, कथन से आपका संबंधित है। ठीक, अब तीसरा चौथा क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन करिए। कथन में क्या कह रहा, प्रबंधक ने अपने सहयोगियों की उपस्थिति में सचिन को सम्मानित किया। प्रबंधक ने अपने सहयोगियों के संबंधित में सहयोगियों के उपस्थिति में क्या जो है सम्मानित किया, सहयोगियों के उपस्थिति में सम्मानित किया। ठीक, क्या कह रहा, प्रबंधक को सचिन पसंद नहीं था। भाई इसकी बात क्या जिक्र यहाँ किया गया है, सचिन पसंद नहीं था, गलत। सचिन अपने साथियों के साथ लोकप्रिय नहीं, लोकप्रियता का बात कहा गया है कहीं, तो कहेंगे सर नहीं, तो दोनों के दोनों जो है गलत हो जाएंगे। बस जिस तरीके से आपको हमने बताया है, किसमें न्याय निगमन के टॉपिक में बताया है कि कथन कहाँ रहेगा, वो 100% सत्य रहेगा। कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, और कथन नेगेटिव तो निष्कर्ष नेगेटिव, और वही चीज सेम यहाँ भी अप्लाई होता है। वही चीज आपको दिमाग में रखना है, और जिसमें भूत या भविष्य या पॉसिबिलिटी जो है अवधारणा, ये सब इसमें सॉरी पूर्ण धाराएं इसमें नहीं आती हैं, गलत होता है ऐसे तर्क में। अगर ऐसे निष्कर्ष में दिया रहता है तो आप उसको गलत मानेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद कुछ और टॉपिक बचे हैं, जैसे कि कारण और प्रभाव। कारण और प्रभाव उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, देन इसके बाद जो टॉपिक बचे रहेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आई होप आप जो है मेहनत करिए, इस तरीके से करते रहेंगे तो ठीक है। ठीक है, क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।